25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिहार के बापू सभागार में एक बीजेपी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बिहार की गायिका देवी एक गीत गा रही थी जो महात्मा गांधी अक्सर गाया करते थे, जिसके बोल थे रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इस पे बवाल मचा, प्राइम टाइम हुआ, हर जगह डिबेट हुआ, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, अपोजिशन बीजेपी को पूरा कॉर्नर पे करने पे लगी हुई है। तो इन सब के बीच में हमने ये प्रयास किया न्यूज हंटर पर कि क्यों ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधी जी के साथ ऐतिहासिक रूप से उनके कैसे संबंध थे उनको देखा जाए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी संघ के साथ जुड़ते हैं तो वो एक लिखने वाले ऑर्गेनाइजर पत्रिका जो पंचजन पत्रिका होती है उसके साथ जुड़ते हैं, और उसमें जब गांधी जी का डेथ होता है तब भी वो लिखते हैं और लगातार लिखते हैं, और उसमें कई बार गांधी जी के बारे में लिखा जाता है। उसके अलावा जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं या पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं, जनसंघ में होते हैं या फिर हिंदू आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं, कई जगहों पे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गांधी जी का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चर्चा किया है, और किस संबंधों में किन उल्लेखों में चर्चा किया है ये सब हम आज आपको बताना चाहते हैं। हमें सबसे इंटरेस्टिंग जो उनका लगा वो लगा 3 जून 2002 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कजाकिस्तान में एक सड़क है जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया था, और उसका उद्घाटन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया गया था। तब उन्होंने अपने अभिभाषण में जब वो बोल रहे थे, उद्घाटन भाषण बोल रहे थे कजाकिस्तान में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वैदिक श्लोक का उच्चारण किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी दुनिया के लिए अलग अलग शांति और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, आंदोलन शांति और अहिंसा वाले आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में महात्मा गांधी एक और बहुत बड़े कारण के लिए जाने जाते हैं, और उस कारण में उन्होंने ये श्लोक बोला। वो श्लोक ये था कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य यानी कि ईश्वर एक ही है, उसको बुद्धिमान लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का मकसद ये था कि कजाकिस्तान जहाँ पे कि लगभग 69.3% लोग इस्लाम के थे, वहाँ पे महात्मा गांधी का महत्व यही है कि ऐसे देश जहाँ कजाकिस्तान में 70% आबादी इस्लाम की है, क्रिश्चियन वहाँ पे लोग रहते हैं और भी धर्म के लोग रहते हैं, तो कैसे सभी धर्म के लोगों को एक साथ चल करके मिल करके चलना चाहिए, सीखना चाहिए। इसके संदर्भ में ये कहते हैं। हालांकि इस वैदिक उच्चारण का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में बहुत लोगों ने किया है, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री मोदी तक ने इसका इस्तेमाल किया है, या फिर कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है, तो बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मूल अर्थ यही होता है। अब उसके अलावा चलिए एक और किताब है वाजपेयी जी के गांधी जी के साथ संबंधों को उल्लेखित करने के लिए आपको सबसे बढ़िया जो किताब मिलेगी वो किताब है अभिषेक चौधरी की वाजपेयी द एक्सेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1977। 1924 से लेकर 1977 तक हिंदुस्तान में राइट विंग कैसे इमर्ज करता है और उसमें कैसे वाजपेयी जी सेंटर में रहते हैं, इसके ऊपर उस किताब में चर्चा किया गया है। उस किताब में 2 नोट करने वाली बात है। एक नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने जब महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तब 6 महीने हुए थे पंचजन से जुड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और पंचजन में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महात्मा गांधी के मौत की खबर या देहांत की खबर लिखी थी, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में, अगर आप उसको जाके अभी भी चाहें तो पढ़ लें, साफ साफ शब्दों में उन्होंने नाथूराम गोडसे को क्रिमिनल कहा था, क्रिमिनल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसके अलावा आप उसी किताब में अगर आप देखिएगा तो उसमें जिक्र है कि 30 दिसंबर 1956 को जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जनसंघ का, उस समय पार्टी बनाई गई थी, आरएसएस की जो पार्टी थी या संघ की जो पार्टी थी, जनसंघ, जो चुनाव लड़ी थी 1957 के चुनाव लड़ी थी, और 56 में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, और उसमें जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के ऊपर रेजोल्यूशन लाने के लिए बोला गया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका लाया संकल्प और उसमें उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि तिलक और गांधी, और ये उनके शब्द हैं, आप कोट कर सकते हैं, तिलक और गांधी सुप्रीम डिवोटी ऑफ
इंडियन कल्चर, ये इनको खिताब दिया गांधी जी को और तिलक को। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का अगर कोई दो सबसे बड़ा सिंबल है व्यक्ति के रूप में तो वो महात्मा गांधी है और तिलक जी हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इन नेताओं को भूल चुकी है, यानी कि लोकमान्य तिलक जैसे या फिर गांधी जी जैसे लोगों को कांग्रेस भूल चुकी है। और संघ और बीजेपी उस समय नहीं थी लेकिन जनसंघ थी, संघ का ये दायित्व है कि ऐसे सभी नेताओं को, ऐसे सभी जितने भी पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, इनको एप्रोप्रिएट करें आगे बढ़ने के लिए, भारतीय राजनीति में सत्ता को हथियाने के लिए। उसके बाद फिर इन्हीं सब कारणों से गांधी जी का जिस तरह से वो विवेचना करते थे, इन्हीं सब कारणों से अगर आप देखिएगा तो सावरकर जनसंघ को कहते थे ये तो है ही नहीं कोई पार्टी, इसका तो संघ से कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये तो दूसरी कांग्रेस या अदर कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करते थे सावरकर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांधी और गांधी के प्रति निष्ठा को लेकर के। आप सिर्फ जनसंघ छोड़ दीजिए, 1977 के बाद जब पार्टी अलग होती है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जन्म का जब पहला अधिवेशन होता है, उस पहले अधिवेशन में ही पंचनिष्ठा यानी कि 5 मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी कि 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बीजेपी के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण काम या महत्वपूर्ण विचार या महत्वपूर्ण विचारधारा, उसको उस फर्स्ट रेजोल्यूशन में सामने रखा जाता है। और वो 5 में से जो तीसरा विचार है, जो तीसरा फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है गांधीयन सोशलिज्म का। आज भी आप भारतीय जनता पार्टी का वेबसाइट पे जाकर के देखिए, उस वेबसाइट पे आज भी इसका जिक्र है कि पहले रेजोल्यूशन में ये 5 को ऐड किया गया था और 5 में से तीसरे नंबर पर था गांधीयन सोशलिज्म को भारत में स्थापित करना। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मकसद होगा। 5 प्रमुख मकसदों में से एक मकसद भारतीय जनता पार्टी का होगा गांधी के समाजवाद को भारत में लागू करना। और गांधी के समाजवाद का इनका मतलब इनका एक्सप्लेनेशन होता था, जिस तरह से गांधी भारतीय संस्कृति की बात करते थे, गुरुकुल परंपरा की बात करते थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते थे, नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन ग्राम स्वराज की बात करते थे। ये सारी चीजें, पॉजिटिव सेकुलरिज्म जिसको कि आप सर्वधर्म समभाव, आज भी बीजेपी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, ये सब कोर प्रिंसिपल थे। और इसके अलावा जो 4 अन्य जो प्रिंसिपल थे बीजेपी के गांधीयन सोशलिज्म के अलावा, उसमें से एक आपका था लोकतंत्र, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता, और सर्वधर्म समभाव, पॉजिटिव सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं। 1985 में जाकर के जब बीजेपी का एक और अधिवेशन हो रहा था, अब आप देखिएगा कि जनसंघ के जितने भी रेजोल्यूशन थे उसको किसी को भी बीजेपी ने शामिल नहीं किया था। न तो हिंदू राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट था बीजेपी के उस प्रिंसिपल में, जो मुख्य प्रिंसिपल थे बीजेपी के, उसमें कहीं पे भी भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना या इस तरह का कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सिंगल एकमात्र एजेंडा जो जनसंघ के एजेंडे को बीजेपी ने अपने शामिल किया था 1985 में, वो था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद को शामिल किया, बाकी किसी चीज को शामिल नहीं किया गया था, या चाहे वो आरएसएस का हो चाहे फिर वो जनसंघ का हो। और जाते जाते एक और एग्जाम्पल इसको समझिए कि पंचजन का जो पूरा लेखा लेखी करते थे या फिर जो संपादक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही अक्सर रहा करते थे। और 1969 जब पूरा देश 100वीं वर्षगांठ मना रहा था महात्मा गांधी जी का, तब जो पंचजन पत्रिका या फिर जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजर पत्रिका का जो संपादन किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और उस संपादन पत्रिका में फ्रंट पेज नहीं कहिए, कवर पेज पे पूरा सिर्फ गांधी जी का एक बछड़े के साथ फोटो है। तो इस तरह के संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और गांधी जी के बीच में। और संभवतः यही कारण है कि राजनाथ सिंह ने 2016 के अपने एक भाषण में कहा था कि इस देश के अंदर 2 सबसे बड़े भारतीय संस्कृति का अगर कोई उदाहरण है, भारतीयता का उदाहरण है, तो वो एक महात्मा गांधी है और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी है। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का महात्मा गांधी जी के साथ तुलना करना, उनके समकक्ष रखना, ये बीजेपी के नेता भी करते हैं, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद अगर भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता महात्मा गांधी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये उन कार्यकर्ताओं का प्रॉब्लम है जिसे बीजेपी
शायद सही ढंग से शिक्षित नहीं कर पा रही है अपने प्रिंसिपल के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ।